नमस्कार बच्चों, आज हम आपको वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम ओम का नियम पढ़ चुके हैं। तो ओम के नियम में हमने फॉर्मूला जो निकल के आया था वो निकल के आया था V/I बराबर नियतांक, और उसमें जो नियतांक होता है उस नियतांक को कैपिटल R से लिखते हैं। तो ओम के नियम में जो नियतांक आता है वो नियतांक ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब इसी ओम के नियम से हम वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन बनाएंगे। तो वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन अगर ओम के नियम से बनाई जाए तो क्या बनेगी? तो V/I बराबर नियतांक, और नियतांक को R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो तो R इक्वल V/I हो जाएगा। तो यहाँ पर V जो है वो तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, और I उस तार में बहने वाली धारा है। तो यहाँ से अगर वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन बनाए ओम के नियम से, तो ओम के नियम से वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन बनेगी किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध, चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा की अनुपात, दोनों का बटे में लिखा हुआ है तो अनुपात बोल सकते हैं, कि अनुपात को उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से ओम के नियम से तो डेफिनेशन सीधी बन जाएगी वैद्युत प्रतिरोध की, कि चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात R बराबर V/I। और यहाँ से मात्रक बनाए तो मात्रक जो बनेगा वो बन जाएगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो मात्रक बन के आएगा वोल्ट पर एम्पियर। यह डायरेक्ट ये ओम के नियम के द्वारा हुआ था सिद्ध वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं ओम। अब ओम का एक चिन्ह होता है इस तरह से, ओम लिख के नहीं आता है, कहीं कहीं ओम लिख देते हैं या कहीं कहीं पर इस तरह से वैद्युत प्रतिरोध के लिए ओम का चिन्ह बना देते हैं। तो ये ओम का साइन होता है इस तरह का। तो ऐसे जो ओम का ही साइन है, इससे हम समझ जाएंगे कि ये प्रतिरोध है। तो एक डेफिनेशन यहाँ से तो ये सीधी बन जाती है वैद्युत प्रतिरोध की, कि चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन वैद्युत प्रतिरोध को और समझने की कोशिश करी जाए तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि कोई भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो भी तार में धारा प्रवाहित की जा रही है तो उस तार के क्या होता है कि कोई हर चालक तार का गुण होता है, जितने भी चालक तार हैं उन सबके अंदर क्या होता है, गुण होता है कि यह धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करता है, अवरोध डालता है। जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालेगा, यानी रुकावट डालेगा, और जो रुकावट धारा प्रवाह के मार्ग में डलती है उसे ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। जैसे मान लो हम कोई रास्ते पे चले जा रहे हो, कोई मार्ग पे चल रहे हो और बाहर रास्ते में क्या हो जाए, पत्थर पड़े हो। अगर मान लो कोई बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कहीं खाली बिल्कुल रास्ता मिल जाए तो हम क्या होगा, सीधे चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर रास्ते में हमें क्या हो, बहुत सारे पत्थर वगैरह मिल जाए तो क्या होगा कि हम रास्ते के हमारे चलने में क्या होगा, मार्ग में चलने में क्या होगा, कठिनाई होगी, यानी विरोध आ गया, वो पत्थर क्या कर रहा है, विरोध डाल रहा है हमारे रास्ते में। इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने से तार के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालता है, और उस अवरोध को ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। तो किसी चालक तार का वह गुण जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो दोनों में से हम कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, या तो सीधी यही बता देंगे कि वैद्युत प्रतिरोध चालक तार का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालता है। या फिर वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन एक और हो सकती है कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फॉर्मूला R बराबर V/I ओम के नियम से निकल के आ जाएगा, और मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर कहीं पे भी नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट ओम लिख के आएगा, तो हम सीधा ओम याद रखेंगे मात्रक। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव। मतलब वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किस तरह से ताप पर निर्भर करता है? मान लो कोई चालक तार है, उस चालक तार का पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जब चालक तार का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो प्रतिरोध है R0। तार का क्या किया, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तार का ताप बढ़ाते बढ़ाते मान लो तार का ताप कर दिया T डिग्री सेल्सियस, तो फिर उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा RT। 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक तार का प्रतिरोध R0 था, तार का टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया जाता है T डिग्री सेल्सियस, तो अब चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा RT।
तो फॉर्मूला हो जाएगा आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, जहां पर आर जीरो 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है और आर टी टी डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है। टी जितना टेम्परेचर कर देंगे वो ताप हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। इसका मान निश्चित होता है सभी पदार्थों के लिए, तो वो हमें दिया जाता है, तो अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इस तरह से किसी भी चालक तार का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। अब देखो, जैसे जो भी धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती है जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सब धातुएं हैं, तो धातुओं का अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। ताप वृद्धि के साथ साथ धातुओं का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता चला जाता है। और जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका भी क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मिश्र धातुओं का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन जितना धातुओं में वृद्धि होती है उतना मिश्र धातुओं में बढ़ता तो है प्रतिरोध, लेकिन धातुओं की अपेक्षा कम बढ़ता है। और अर्धचालक जो भी होते हैं, तो अर्धचालक जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालकों का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम बढ़ता है। तो ये कंडीशनें भी हमें पता होनी चाहिए। धातु पर प्रतिरोध बढ़ता है, मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन धातु की अपेक्षा वृद्धि उसमें कम होती है। और अर्धचालकों का यदि ताप बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता चला जाता है। तो ये 3 कंडीशन जो है, ये कंडीशन भी हमें याद रखनी होगी। और अगर मान लो पूछ लिया जाए कि इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब कोई भी तार का, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी।